अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, अॼु पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो तारीख़ी ॾींहुं हवाले सां त जेको असुल इक़्तिदार जो ऐवान सम्झो वेंदो आहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी कमान जेका आहे उहा जनरल बाजवा साहब पंहिंजे हथनि सां जनरल आसिम मुनीर जे हवाले करे छॾी ऐं अॼु खां पोइ हुन पाकिस्तान जे आर्मी चीफ तौरु पंहिंजो कमान संभाले वरिती आहे। जनरल बाजवा साहब 6 साल रहियो, ॿ टेन्यूअर, हिकिड़ो हुनजो टेन्यूअर 3 सालनि जो हुयो जेको एज़ पर रूल जेको आहे हर 4 स्टार जनरल खे 3 साल सर्व करणो हूंदो आहे, पर हिकिड़ी एक्सटेंशन हुनखे मिली, तंहिंजे करे हुनजो पूरो जेको दौरु आहे आर्मी चीफ जो उहो 6 सालनि ते मुश्तमिल रहियो। ऐं इन्हनि 6 सालनि जे अंदरि छा छा थियो, छा छा न थियो, इहो हिकिड़ो तमामु वॾो बहस आहे जंहिं ते ज़ाहिर आहे उहो बहस जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। पर असां हिकिड़े मजमूई एस्पेक्ट ते गुफ़्तगू कंदासीं, छाकाणि त कुझु ॾींहं पहिरियों असां जनरल बाजवा साहब जी उन तक़रीर ते तफ़सीली प्रोग्राम कयो हुयो, जंहिंमें बाजवा साहब चयो पिए त आर्मी ही कयो, आर्मी ही कयो, आर्मी ही कयो आहे। दरअसल हुन चवणु इहो पिया चाहियो त हुन FATF मां कढण लाइ कमु कयो, हुन जेको आहे बिरादर मुल्कनि खां कर्ज़ु वठी ॾियण में कमु कयो, हुन क़तर खां सस्ती गैस वठी ॾियण लाइ कमु कयो। उहे जाम शयूं हुन ॻणायूं। हुन इहो बि चयो त आर्मी जेका हुनजी कमान में जेको आहे बरसातुनि ऐं ॿोॾुनि में मदद कई, कोविड में मदद कई, पर असुल कमु जेको हुजे थो उहो आर्मी जो याने दहशतगर्दी ख़िलाफ़ु उहा जंग जेका हलंदड़ आहे केतिरनि ॾहाकनि खां वठी 9/11 थियण खां वठी उहा जंग जंहिंखे दहशतगर्दी ख़िलाफ़ु जंग जो नालो ॾिनो वियो, उनखां पहिरियों उहा जेका जंग हुई हिकिड़े ॿिए नाले सां हुई ऐं उहा कोल्ड वॉर एरा में उनजो टियों नालो हुयो। बहरहाल हीअ जेका 9/11 जे वाक़े खां पोइ 2001 खां वठी 2022 ताईं जेका जंग हली पूरो 2 ॾहाका, ऐं उनमें जनरल बाजवा जा जेके इहे 6 साल हुया, उन वक़्तु जॾहिं जनरल बाजवा कमान पे संभाली ऐं जनरल राहील शरीफ़ कमान हुनजे हवाले कई हुई, उन वक़्तु दहशतगर्दी जी सूरत हाल छा हुई, ज़रब अज़ब ऐं ॿिया कामयाबु ऑपरेशन्स करे दहशतगर्दनि खे जहिड़े नमूने सां धिकियो वियो हुयो। अॼु जॾहिं बाजवा साहब वञे पियो त असांखे नज़र अचे पियो त केतिरनि जायुनि ते उहा दहशतगर्दी जी लहर जेका आहे उहा नए सिर कर खणी बीह रही आहे। ऐं अॼु जॾहिं बाजवा साहब अॼु वञिणो हुयो, कल्ह जेको आहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP बि सीज़ फायर जेका बाजवा साहब जे दौर में कई वई हुई, उन सीज़ फायर खे ख़तमु करण जो ऐलान कयो। ऐं उन सां गॾु ॿिया केतिरा ई मामला आहिनि जिन ते गुफ़्तगू कंदासीं, जेके हिन मख़सूस एस्पेक्ट ते बाजवा साहब जे 6 सालनि में मुल्क जे अंदरि दहशतगर्दी ख़िलाफ़ु जेका हलंदड़ जंग हुई उहा कीअं थी, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारे तर्जुमेगार जनाब ज़ियाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउर रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। ज़ियाउर रहमान साहब, किस तरह देखते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने जब कमान संभाली थी और राहील शरीफ का दौर था और उस वक्त पूरी फुल ऑपरेशन चल रहे थे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो अब जब बाजवा साहब गए हैं तो इन 6 सालों में इस मखसूस एस्पेक्ट पे बाकी सियासत में जो हुआ है, किसको शिकायत नवाज शरीफ का मुझे क्यों निकाला, या इमरान खान का ये कि वो जो है अपना न्यूट्रल ये होते हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो तो मीर जाफ़र वो उन किस्सों को छोड़ देते हैं, सियासत का जो हाल हुआ उसमें जो फ़ौज का असल काम है यानी मुल्क की सिक्योरिटी का, उस हवाले से बाजवा साहब के 6 सालों को आप किस तरह एनालाइज करेंगे? जी थैंक यू। आपने खुद अपने बातों में कहा कि जिस दिन फ़ौज की कमान तब्दील हो रही थी उस दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि हम सीज़फायर ख़त्म कर रहे हैं, और उन्होंने अपने रीजनल कमांडर से कहा कि मुल्क भर में हमले दोबारा शुरू करें। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाजवा के 6 साल। जब जनरल बाजवा को उससे पहले जो जनरल थे राहील शरीफ के दौर में हम देखते हैं कि पेशावर में जो APS का वाक़या होता है, उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू होता है, ऑपरेशन ज़रब अज़ब, जिसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जितने भी और तंजीमें थी मिलिटेंट जिसमें अलकायदा भी शामिल थी वो काफ़ी कमज़ोर हुई। इसी राहील शरीफ के दौर में हमने देखा कराची के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें मुख्तलिफ लिसानी तंजीमें,
तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो जराइम पेशा ग्रुप थे गैंग वार, वो भी कमज़ोर हुए, और साथ ही साथ फिरकाराना जो ग्रुप से वो भी काफ़ी कमज़ोर हुए। हम देखते हैं कि इस दौर के अंदर जो बलोच ग्रुप थे बलूचिस्तान में, वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हुए। फिर जब कमान मिलती है बाजवा साहब को, तो शुरू में तो सूरत हाल बड़ी सही रही अमन अमान की, मगर जो इनके आखिरी साल थे, आखिरी 2 या 2.5 साल, वो सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से काफ़ी गंभीर रहे। और इसमें एक बड़ा फैक्टर था पड़ोसी मुल्क काबुल में अफगान तालिबान का आना, उनका गनी हुकूमत को हटा के काबिज होना और अपनी हुकूमत अनाउंस करना, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुल्क में एक तरफ कमज़ोर और तकसीम टीडीपी भी मुनज़्ज़म हुई। उन्होंने सारे अपने पुराने नाराज़ ग्रुपों को दोबारा शामिल किया, और हम देखते हैं कि एक मजबूत टीडीपी उभर के आती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो बलोच अलहदगी पसंद ग्रोह थे, उन्होंने भी अपने अख्तिलाफ़ात ख़त्म करके एक तंजीम बनाई ब्रास के नाम से, जिसके अंदर जो 4 बड़ी तंजीमें हैं, BLF का दड़ा, BLF और 2 तंजीमें और थी, BRA, और साथ साथ एक जो सिंध की एक तंजीम थी अलहदगी पसंद, वो भी शामिल हुई। और हम देखते हैं उसके बाद एक बड़े बड़े अटैक शुरू हुए बलूचिस्तान में, ख़ासतौर पर सिंध के दारुल खलाफा कराची में, जिसमें कराची कॉन्सुलेट का हमला था, कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी, और रवा साल ही अप्रैल के महीने में हम देखते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज़ टीचर्स पे हमला होता है, खुदकश। और उससे पहले फरवरी में पंजगूर और नोशकी के अंदर एक हाई प्रोफाइल अटैक होता है BLA की जानिब से। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल हम देखते हैं कि आखिरी 2-2.5 साल जो थे, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ख़राब हुई। सूरत हाल मज़ीद ख़राब तब हुई जब बाजवा के दौर में ही उस दौर के ISI चीफ और बाद में जो कोर कमांडर पेशावर बने जनरल फैज़, उन्होंने भी तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा कि हमने सीज़ फायर किया, लेकिन उसके बावजूद हमले होते रहे दोनों साइड। और कल उन्होंने जहाँ एक जानब खबरें आई कि जनरल बाजवा अपनी कमान तब्दील कर रहे हैं, और ये खबर भी आई कि जनरल फैज़ भी अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो हमने देखा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक एलामिया आता है, जिसमें वो कहते हैं कि सीज़ फायर की हुकूमत की जानिब से खिलाफ वर्जी की वजह से हम सीज़ फायर ख़त्म कर रहे हैं और मुल्क भर में दोबारा हमले शुरू होंगे। तो मेरी राय यह है कि आने वाले आर्मी चीफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत कंट्रोल करें, TTP के बढ़ते हुए हमलों पर कंट्रोल करें, और बलोच अलहदगी पसंदों के हमले खुसूसन चाइनीज़ इंटरेस्ट पे और CPEC से मुतल्लिका जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे, ये 2 बड़े चैलेंज रहेंगे आने वाले आर्मी चीफ के लिए। अच्छा, जो आपने बात की उसमें जो अहम नुक्ता बताया आपने कि जब तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने टेक ओवर किया, लेकिन उस टेक ओवर से पहले अमेरिका ने मज़ाकरात शुरू किए। अमेरिका को उन मज़ाकरात में फैसिलिटेट करने का काम पाकिस्तान ने किया, और ख़ास तौर पर बाजवा साहब के दौर में फ़ौज ने उसमें बहुत अहम कलीदी किरदार अदा किया। और फिर जब वो टेक ओवर के मरहले पे जा रहे थे, तो उस वक्त भी आपने देखा कि जब वो महल में दाखिल हुए तो उसी वक्त फैज़ हमीद साहब वहाँ महल में पहुँचे और कप ऑफ टी को, बिल्कुल जिस तरह अपना वेस्टर्न वर्ल्ड में टोस्ट किया जाता है एक ड्रिंक को, उसी तरह कप ऑफ टी को उठा के उसने दुनिया को बताया कि वी आर देयर इन द पैलेस ऑफ काबुल। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पाकिस्तान तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। उनका ख्याल ये था कि जब अफगानिस्तान में काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत जाएगी और तालिबान की हुकूमत आएगी, तो हमारे जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो बड़े बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि नई हुकूमत तालिबान की वो हमारे कंट्रोल में होंगे, और वो एक जानिब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अड्डे ख़त्म करेंगे, तो दूसरी जानिब कंधार के इलाके में जो बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों को जो ठिकाने मिले वो भी ख़त्म होंगे। मगर हम देखते हैं कि 5 दिन बाद ही काबुल के टेक ओवर के 15 अगस्त के 5 दिन बाद 20 अगस्त को गवादर में चीनी एक डेलीगेट उस पर कानवाई पे हमला होता है, जिसके बाद बीजिंग और इस्लामाबाद का बड़ा प्रेशर तालिबान लीडरशिप पे। तालिबान लीडरशिप ने तो
बलोच शुरू में बलोच की पसंदों को छापे मार के कुछ हवाले करके कुछ उनके अड्डे बंद कर किए, मगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये नजरियाती तौर पर बड़े इतिहादी थे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या चाइनीज जो तंजीम है ETIM हो या उज़्बेकिस्तान की IMU हो, जितने भी बैरूनी तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद थे, इनकी मदद की वजह से ही अफगान तालिबान अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा कब्जा करने में कामयाब हुए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये अंदाज़ा नहीं था कि अफगान तालिबान उनकी बात रद्द करेंगे TTP के अड्डे ख़त्म करने में। बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि चलो हम अड्डे तो ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके लिए टॉक शुरू करते हैं, हम उसको मॉडरेट करेंगे। अफगान तालिबान के जो वज़ीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी, इन्होंने कहा, और यूँ सिलसिला शुरू हुआ। नवंबर में फिर जुलाई जून में उनकी सीज फायर हुई, लेकिन हम देखते हैं कि इस बावजूद हमले होते रहे पाकिस्तान भर में। तो मेरे ख्याल में जैसे आपने खुद कहा कि जैसे अमेरिका ने निगोशिएशन की और तालिबान को उन्होंने एक स्टेक होल्डर तकसीम किया, जिससे अफगान तालिबान काफ़ी उनका मोराल बुलंद हुआ, इसी तरह TTP भी ये समझने लगी कि जिस तरह अमेरिका ने मुज़ाकरात किए अफगान तालिबान से, तो इस्लामाबाद भी हमारे साथ मुज़ाकरात करे, और हमने किए भी, जिससे उनका मोराल बहुत बुलंद हुआ। और फिर वो उन्होंने कहा कि हमारे लोग छोड़ें जो पाकिस्तानी जेलों बंद है। रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, मगर ये रिपोर्टें आई कि वो वापस उनको कुछ छोड़ा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि 10 सितंबर में स्वात के अंदर दोबारा निकल आते हैं तालिबान। ज़ियाउर रहमान साहब, आपको याद है कि TTP के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला बहुत पुराना है। मुशर्रफ के दौर में भी हुए, जब ANP पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट थी तब भी हुए। नवाज शरीफ के दौर में तो बाकायदा एक कमेटी बनी जिसमें अपना जिसका काफ़ी चर्चा भी हुआ, उस दौर में भी उनके साथ बातचीत हुई। लेकिन हर मर्तबा जो बातचीत का सिलसिला था उससे सबक यही मिला कि उस बातचीत के पीरियड को वो इस्तेमाल करते थे टू रीग्रुप, और फिर वो अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करते थे। ये तो एक लंबी अपना दास्तान है, एक जो TTP और पाकिस्तान के मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के दरमियान बातचीत की है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल अहम पॉइंट वो किया। ये जब टॉक शुरू हुई तो काफ़ी इस पर डिबेट भी हुई कि आप मुज़ाकरात करके आप उनको एक स्टेक होल्डर तकसीम कर रहे हैं बेसिकली, और इन मुज़ाकरात की वजह से वो मज़ीद मजबूत होंगे। हमारे सामने काफ़ी मिसालें हैं, नवाज शरीफ के टाइम की, मुशर्रफ के टाइम की, ANP की हुकूमत ने जब स्वात के तालिबान से मुज़ाकरात किए तो अगले दिन ही वो बुनियाद में दाखिल हो गए। तो ये आपने सही कहा कि मुज़ाकरात हल नहीं थे बेसिकली। मेरे ख्याल में ये टाइम लेना चाह रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ताकि ये लंबा हो और हम अफगान तालिबान को कन्विंस कर सके, जो इस वक्त काफ़ी इनका ये ख्याल था कि ये मजबूर होंगे माशी तौर पे भी और उनको तस्लीम करने के हवाले से भी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो अफगान तालिबान थे ये अब उस तरह पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से तो काफी ताल्लुकात खराब हुए पाकिस्तान के। अच्छा, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप इसको बिल्कुल क्लोजली माइन्यूटली इसको अपना फॉलो करते रहते हैं। कुछ तज्ज़िया निगार कहते हैं कि जब से PTI की गवर्नमेंट आई है KP के अंदर, तब से तालिबान के लिए, TTP के लिए एक सॉफ्ट स्पेस वहाँ पे बना रहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो भी ठीक है, लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन के अंदर ये था कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के तालिबान के बारे में था, तो मजमूई तौर पर उसका पूरा डॉक्ट्राइन यही था कि इस सब जो मिलिटेंट्स, अफ़गान बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, वो उधर के हैं या इधर के हैं, उन सब को किसी न किसी तरह ऑन बोर्ड लेके उनको अपने साथ अपना रखा जाए। तीसरा जो नुक्ता आपने कहा कि वो बाजवा साहब की डॉक्ट्राइन में था या नहीं था, लेकिन जनरल फैज़ हमीद जो थे उसमें जब वो DG ISI बने तो उसने उसमें कलीदी किरदार अदा किया इस सारे मामले को अपना। आप इन तीनों चीज़ों को अगर अलग-अलग एनालाइज करें तो किस तरह हकीकत आपकी नज़र में क्या है, कितना कौन सी जो अपना व्यू पॉइंट है वो सही है? जो पहला पॉइंट है, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है जो 2013 में बनी और अब तक चली आ रही है आज तक, मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमतों से ज़्यादा जो सिक्योरिटी के मामलात है, बॉर्डर मैनेजमेंट या लार्ज स्केल ऑपरेशन,
ये ज़्यादातर एक अस्करी इशू है और ये अस्करी इदारे इसको डील करते हैं कि जो फौज की जेर असर जो इदारे है, जेर मातहत इदारे, उनके अंडर में आता है। ये आप कह सकते हैं कि चूंकि पिछले दौर में तो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, तो हमने देखा कि हमले काफ़ी कम हुए। इस दौर में, पीटीआई के दूसरे दौर में, आखिरी ये जो 1 साल 2 साल रहे, हमने देखा कि इसके अंदर हमले बढ़े हैं। और जब स्वात के अंदर टीटीपी वापस आई तो हमने देखा कि वहाँ के एमएनए, पीटीआई के जो एमएनए है मुराद सईद, उससे बड़ी क्रिटिकल, क्योंकि वो वहाँ से एमएनए थे, उन्होंने क्रिटिकल एक वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर तंकीद की कि जो लोग बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं, ये उनका काम है कि कैसे टीटीपी के मिलिटेंट्स अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके स्वात वापस आ रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू हुई प्रोटेस्ट की स्वात भर में। तो मेरे ख्याल में ये जो तालिबान के मामले हैं या बलोच अलहदगी पसंदों के मामलात हो, तो ये सूबाई हुकूमत है, चाहे वो केपी की हो, चाहे वो इवन बलूचिस्तान की हो, ये उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये ज़्यादातर होते हैं अस्करी इदारों के कंट्रोल में होते हैं। ये मामला ये ज़्यादातर वही डील करते हैं। दूसरी बात, अब सही कह रहे हैं कि एक परसेप्शन ये बना कि टीडीपी से टॉक्स जो थी वो बेसिकली जनरल फेस का एक इनिशिएटिव था, मगर मेरे ख्याल में इतना बड़ा अहम फैसला कि आप पाकिस्तान का जो नंबर 1 सिक्योरिटी चैलेंज है उसको डील करने के लिए कोई बंदा, कोई इंडिविजुअली वो कोई इस तरह रोल प्ले कर सके, तो मेरे ख्याल में इस सारे मामला उनको बाजवा साहब को बहरहाल उसको इस सारी बात से अपना बरीउल ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी, आपने ज्वाइन किया। ज़ियाउर रहमान साहब, नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी, नामे तज़नीगार ज़ियाउर रहमान साहब सां गॾु सिक्योरिटी जे मामलनि खे ऐं ख़ासि तरह जेको दहशतगर्दी जा मामला आहिनि उनखे वॉच कंदा रहंदा आहिनि, उन ते लिखंदा रहंदा आहिनि बैन अक़वामी मीडिया में। उनजो व्यू पॉइंट तव्हां ते पहुचायोसीं। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी ची गुफ़्तगू अॻिते ॿुधाईंदासीं। सां गॾु रहिजो।